हेलो मेरा नाम शेख अलियान असद है और मैं केमिकल इंजीनियरिंग नस्ट का स्टूडेंट हूँ। आपने अभी यूनिवर्सिटीज के इंट्रोडक्शन सुने हैं और आपको इंजीनियरिंग फील्ड्स और उनके स्कोप के बारे में मैं अभी तफसीलन बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें आप एक मशीन के डिजाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन या सेटअप और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में डील करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर को वन ऑफ दी मोस्ट ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड्स भी कहा जाता है। और ये बात भी वाजे कर दूं कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो मार्केट में जॉब्स की आपके लिए कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके सैलरी पैकेजेस की बात करूं तो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंटल इंडस्ट्री में, यानी गवर्नमेंट की एफिलिएटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें मैकेनिकल इंजीनियर की जो स्टार्टिंग पे है महाना, वो 50,000 से लेके 90,000 तक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो यही पे कम होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मुकाबले में, गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले में ये पे प्राइवेट सेक्टर में कम है। मैकेनिकल इंजीनियर की ये पे होती है 30,000 से लेकर 60,000 तक, और ये स्टार्टिंग पे की मैं बात कर रहा हूँ। बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपको बहुत सी इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, जिसमें सरे फहरिस्त मंदरजा झैल हैं। पहली केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी गाड़ियां बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो आपकी होती है। और ऑफ कोर्स आप मैकेनिकल इंजीनियर के बहुत सारे स्टूडेंट बाद में जाके यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट स्कूल्स भी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो एज अ लैब इंजीनियर काम करें या स्टूडेंट्स को टीच कर सकें। इसके बाद मैं बात करूंगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, स्टूडेंट में जिसका रिसेंटली रुझान बहुत बढ़ा है। और हमारे पास कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक गेस्ट भी हैं। आप क्वेश्चन आंसर सेशन में उनसे अपने सवाल भी कर सकते हैं। तो बात करूंगा एरोनॉटिकल इंजीनियर की दो सब फील्ड्स हैं। एक पहली एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सेकेंडली एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो सबसे पहले आपकी जो पाकिस्तान में वाइडली मशहूर रिक्रूटमेंट जो लेती है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। यानी आप कमीशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप रिनाउंड यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और आप आईएसटी के बाद आईएसटी करके आप एज अ सिविलियन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पार्को और कमर्शियल एयर, आपकी जो स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की, कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं वो जैसे पीआईए, वो उसमें रिक्रूटमेंट बहुत होती है। एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो आपको लेती हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही सब फील्ड है और आप बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स के लिए भी इसको परस्यू कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट्स, जेट्स, स्पेसक्राफ्ट्स एक्सेट्रा के डिजाइन और इनकी कंस्ट्रक्शन से कंसर्न रखती है। इस फील्ड में अभी सैचुरेशन भी इतनी नहीं है और काफी डिसेंट सैलरी पैकेज है। अगर आप स्टार्टिंग सैलरी रेंज की बात करें तो ये 45,000 प्लस होती है, लेकिन अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस आ जाए तो यही आपकी कुछ 2-3 साल की एक्सपीरियंस के बाद आपकी पे 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। दूसरी बात करें एवियोनिक इंजीनियरिंग की, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब फील्ड है जिसके बारे में इसके बाद मैं तफसीलन बात करूंगा। एवियोनिक इंजीनियरिंग को भी आप एवियोनिक इंजीनियरिंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमएस बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद एमएस में आप इलेक्ट्रिकल एवियोनिक इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एवियोनिक इंजीनियरिंग में हर तरह की फिजाई ट्रांसपोर्ट यानी जैसे कि जहाज, हेलीकॉप्टर और दीगर खिलाई ट्रांसपोर्ट जो होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम होता है यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, इसकी डेवलपमेंट का काम, इसकी मेंटेनेंस का काम एवियोनिक इंजीनियर्स करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा। इस फील्ड को दुनिया में सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग फील्ड भी समझा जाता है, क्योंकि इस फील्ड में तकनीकी काम बहुत ज्यादा है। टेक्निकल काम बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फील्ड माना जाता है और जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड है इसकी। लेकिन सिर्फ आपकी स्किल्स पर और आपके पैशन पर डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। खैर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के डिजाइन और उनकी डेवलपमेंट का काम करते हैं। यानी आप अगर बात कर लें तो एक आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट और डिफरेंट टाइप के ये जो सर्किट्स होंगे, तो इसको जो डील करता है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करता है। सैलरी पैकेज की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में इसकी जो स्टार्टिंग पे है वो तकरीबन 30,000 से तकरीबन 30,000 से लेके 35,000 तक स्टार्टिंग है।
क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें बहुत सैचुरेटेड फील्ड है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो ये आपके लिए एक हाईली पेड प्रोफेशन है, जो आपको 50,000 से लेके 1,80,000 तक कुछ सालों के ही एक्सपीरियंस पे दे देती है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, जॉब मार्केट बहुत वसी है। पाकिस्तान में मानी जाती है कि आपने अगर इंजीनियरिंग करनी और आपका अगर सिविल में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग है। और ओल्डेस्ट फील्ड भी मानी जाती है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, क्योंकि ये इंसान की एक डिस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट रही है कि जब वो इंसान यहाँ पर आया तो उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की। तो ये एक बहुत पुरानी एक इंडस्ट्री भी मानी जाती है। और सिविल इंजीनियरिंग एक काफी प्रोफेशनल फील्ड है, डिसिप्लिन है, जो आपके डिफरेंट फिजिकल यानी इंसान की बनाई हुई और इन्वायरमेंटल बिल्ड चीजों या इमारत की कंस्ट्रक्शन और उनके डिजाइन के साथ डील करती है। सैलरी पैकेज की मैं बात करूं तो पब्लिक सेक्टर में इसकी स्टार्टिंग पे 30,000 से लेके 50,000 है, और प्राइवेट सेक्टर में 60,000 से लेके 80,000 तक है। अब सिविल इंजीनियरिंग की काफी सारी सब फील्ड्स भी हैं। पहली इसमें सर्वेज, यानी आप एक कंस्ट्रक्शन साइट का आपने मुआयना करना होता है। सेकेंडली इसकी कोस्टल इंजीनियरिंग, पाकिस्तान में कोस्टल इंजीनियरिंग इतनी इतनी ज्यादा इसको मकबूलियत हासिल नहीं है, लेकिन बाहर गल्फ कंट्रीज में या डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है कोस्टल इंजीनियरिंग। दूसरी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, जितना कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जितना हैवी वर्क होता है, वो इस फील्ड से रिलेटेड है। चौथी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और पांचवी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ये जो आखिरी दो आपने इंजीनियरिंग का फील्ड का नाम सुना, यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये जो इंजीनियरिंग है ये एक अलग फील्ड भी है, ये आपको कराई भी जाती है इंजीनियरिंग में। इसी की वजह से, इतनी सारी फील्ड्स होने की वजह से जॉब मार्केट बहुत ज्यादा वसी है सिविल इंजीनियरिंग की, और इसीलिए आपको बहुत सारी जॉब्स आसानी से मिल भी जाती हैं अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो। इसके बाद मैं आईटी रिलेटेड फील्ड्स हैं, जैसे कि आप को पता ही है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जिसको इंजीनियरिंग नहीं कहा जाता लेकिन वो आईटी रिलेटेड ही एक फील्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके अलावा टेलीकॉम, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह मकबूलियत पकड़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द वे जीकी करवा रही है। तो ये जो फील्ड है इनका बहुत स्कोप होता है, यानी आप अपना, इतना स्कोप है कि आप अपना सेटअप ओपन कर सकते हो। और इनकी मतलब आपको मैं प्राइस क्या बताऊं, आपकी अगर बेहतर आपके स्किल्स पे डिपेंड, पूरी स्किल बेस्ड आपकी फील्ड्स हैं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप जितना चाहे मेरे ख्याल से आप कमा सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर दोनों पे आपके को महारत हासिल कर देती है। यानी आपका एक कंप्यूटर मॉनिटर सिस्टम है उसको भी, और अगर आपका अंदर कोई सॉफ्टवेयर है तो उस पर भी आपका हाथ बैठाएगी। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो आप टोटली हार्डवेयर पर काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। टेलीकॉम की बात करूं, आप टेलीकॉम की बात अगर मैं करूं तो आप जिस तरह देख लें, आपके जैस के या यूफोन के आपके घर के करीब सिग्नल्स हैं, आपके वाईफाई के कनेक्शंस हैं, इस सब को जो डील करती है वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आपकी रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स के हिसाब से एक और फील्ड है मैकाट्रॉनिक्स, जो हाइब्रिड है, यानी दोनों का मजमुआ है, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। और वो भी कम यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में कराती है, लेकिन एक फ्यूचर फील्ड मानी जाती है। दूसरी बात आपको ये करूं कि आप सीएस में देखा जा रहा है कि इसका मेरिट बहुत हाई होता है। मुझे याद है इस साल सिर्फ नस्ट में 450 कुछ पर 456 पे आई गेस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट का लास्ट मेरिट था, और सॉफ्टवेयर में अगली लिस्ट में ही एक स्टूडेंट ने छोड़ा था, उसकी सीट किसी को मिल गई थी, और आपका सॉफ्टवेयर की फील्ड फिल हो गई थी, और सीएस भी कुछ 900 में गया था। यानी आप का बहुत इंटरेस्ट इस बार स्टूडेंट्स का देखा जाता है कि वो कंप्यूटर आईटी रिलेटेड फील्ड्स में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाईली पेड प्रोफेशन में से एक है। आईटी आपको पता है, आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द देख लें, आप आपकी जो सबसे अमीर शख्स है जेफ बेजोस, वो भी एक आईटी स्टोर आप कह लो, अमेज़न आपको एक ई कॉमर्स स्टोर ही आप कह लो ना, इंटरनेट की मदद से वो आप इतना ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन आपको इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करें, अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है तो आपको अपने पीस बर्बाद करने के लिए किसी अच्छे सैलरी पैकेज के लिए इस फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फील्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आगे जाके मुश्किल हो जाती है। तो हर फील्ड को, जिस फील्ड में मैं आपको
कम थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको के माइंड में बैठ जाए। आपका जहाँ इंटरेस्ट आता है, आप मैं ये कहता हूँ आपको कि आप पहले तो जाके उस फील्ड के बारे में पूरा निकालें। आप अपने इंटरेस्ट से मैच करें कि आपका इंटरेस्ट वहाँ मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद आप जब इंशाल्लाह आप जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी पहली लर्निंग होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। आपके जीपीए, आपके ये दूसरे तीसरे मैटर करते हैं, इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। आपकी जो स्किल्स होगी वो असल आपका हथियार है। और इंशाल्लाह आपके पास अगर स्किल्स होंगी तो ये आपकी बात ही खत्म हो जाएगी कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती। इसके बाद मैं अपनी फील्ड की बात करूं, केमिकल इंजीनियरिंग की, तो इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस। हमारी मार्केट इतनी सैचुरेटेड भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज खस्ता हाल है। लेकिन सिर्फ इसी साल 9% इंक्रीज आया है। इसकी खुशहाली में, बेहतरी में 9% इंक्रीज आया है केमिकल इंडस्ट्री के। अगर आपने 2-3 दिन पहले देखी हो तो आपकी जीडीपी 2021 में 3.94% से इंक्रीज हुआ, और उसमें जो इंडस्ट्री थी आपकी, उसमें 9% इंक्रीज आया। तो इन फ्यूचर ये बहुत बेहतर फील्ड रहेगी। और जहां तक जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो मैं पर्सनली इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख के आया था, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था कि मेरा इंटरेस्ट भी था एक तो, और दूसरा मैंने ये नोटिस किया था कि ये फील्ड्स फार्मास्यूटिकल एवरग्रीन फील्ड है, और न्यूक्लियर जिस तरह हम एनर्जी और पावर की तरफ आगे जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन फील्ड होगी। और इससे रिलेटेड 2 और फील्ड हैं, मटेरियल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, इसमें इसकी फर्दर ये भी एक फ्यूचर फील्ड है। रुझान इसका अभी काफी बड़ा है, और इसकी बाहर जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें काफी इसका रुझान है। फाइबर इंडस्ट्री से डील करती है ये, नैनो टेक्नोलॉजी जो आपका फ्यूचर है उससे डील करती है। मेटलर्जी आपकी डिफरेंट मेटल से की प्रॉपर्टीज से डील करती है। डिफरेंट मेटल से आप क्या कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट होती है। आपकी इन्फो के लिए बता दूं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बीएस मेटलर्जी की थी नेदरलैंड से। तो ये एक बेहतरीन फील्ड है। और दूसरी बात, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूं, ये भी केमिकल से ही लिंक करती है, लेकिन मोस्टली ये ऑफिस वर्क होता है। यानी आप कंपनीज को एडवाइस करते हैं कि एक इंजीनियर किस तरह आपकी यील्ड को बेहतर कर सकता है। आप सुपरवाइज करते हैं एक इंडस्ट्री को, आप लोग बेहतर करते हैं। तो ये और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे आपने पिछली यूनिवर्सिटीज की स्लाइड्स में देखी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स होगी। लेकिन आपका वही है कि स्टूडेंट्स स्कोप देख के नहीं जाते। लेकिन आपको मैं इतनी बात कहूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर उस फील्ड में जाएं, इरिस्पेक्टिव के ये छोड़ी हुई फील्ड है जिसका कहीं नहीं होता, वो उस फील्ड में चला जाता है। आप ये ना सोचिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर उस फील्ड में जाएं। और आपकी यही होनी चाहिए कि आप एनालाइज करें अपने इंटरेस्ट को, और ये बात याद रखिए, आपके पास स्किल्स होगी तो इंशाल्लाह आपको जॉब्स मिलेंगी। थैंक यू शहीद, मैंने इतना ही कहना था। थैंक यू आलियान। ये तो सारी इन्फो हो गई आपकी